चलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ओ लेवल्स कंप्यूटर साइंस पेपर 2 का 15 मार्क का सवाल का लेक्चर नंबर 4। बच्चों, दिस इज ओ लेवल्स कंप्यूटर साइंस, जिसको आप लोग कहते हो कि भाई 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। उस 15 मार्क्स के क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 15 मार्क्स के क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैंने कुछ केसेस बनाए हुए, ठीक है ना। वो केसेस के अंदर आपको उस टाइप के क्वेश्चंस को कराएंगे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं या एग्जाम में उस तरीके के 15 मार्क का सवाल आता है। ठीक है बच्चों, तो ये हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन की कुछ केसेस। सही है बच्चों। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केसेस। तो आज की क्लास हमारी जो लेक्चर नंबर 4 है, दिस इज ऑल अबाउट केसेस। या इसको हम केस स्टडीज भी कहते हैं। सही है बच्चों। तो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है हमारा, जिसको हम क्या बोलेंगे, केस स्टडी। तो बच्चों, हम लोग केस नंबर 1 अभी आपको करवाएंगे। केस नंबर 1 आपको मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। सही है बच्चों, दिस इज केस नंबर 1। बच्चों, ये है केस नंबर 1। केस नंबर 1 के अंदर अब जो मैं आपसे कह रहा हूँ उसको ज़रा समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपसे कहता हूँ कि एक हमारे पास 1D एरे है और एक हमारे पास 2D एरे बेटा। ठीक है, दिस इज 1D एरे एंड दिस इज 2D एरे। बच्चों, 1D एरे का नाम है लेट सपोज नेम। सही है बच्चों, 1D एरे का नाम है नेम एंड 2D एरे का नाम क्या है बेटा, लेट सपोज मार्क्स। ठीक है लड़कों, ये है 1D एरे और ये है क्या बेटा, 2D एरे। बच्चों, इस 2D एरे के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 कॉलम है। दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। बच्चों, 3 कॉलम है। सबको नजर आ रहा है बच्चों या नहीं आ रहा? गाइस, क्लियर है? सबको नजर आ रहा है? यस सर। यस। अब देखिए, आपको जो केसेस हम आज कराएंगे ना, इंशाल्लाह यहाँ से आपकी चैप्टर नंबर 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ना, उसकी स्किल डेवलपमेंट होगी। ये जो हम केसेस से आपकी ना स्किल डेवलप करेंगे। वरना होगा क्या, मैं पास पेपर कराता जाऊंगा, आप लोगों को पास पेपर समझ आता जाएगा, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग या स्किल डेवलप नहीं होगी। ठीक है ना, जो कि हमने फेस करा है कि बच्चों की ना स्किल डेवलप नहीं हो रही। तो उस स्किल डेवलप करने के लिए मैं केसेस करवा रहा हूँ, ताकि आपको खुद आए, अनसीन पेपर सॉल्व करना है। भाई फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें कहता हूँ कि यार ये नेम नाम की 1D एरे और 2D एरे क्या किस नाम से है बच्चों, मार्क्स नाम की। बच्चों, नेम के जो इंडेक्सेस हैं वो है पहला, और वही इंडेक्स यहाँ पर भी कनेक्ट हो रहा है। नेम का दूसरा इंडेक्स है ये रहा दूसरा, वही इंडेक्स 2D एरे में भी कनेक्ट हो रहा है। नेम का तीसरा इंडेक्स है वो यहाँ पर, और वो भी यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। गाइस, नेम का लास्ट इंडेक्स है ये, जो कि 2D एरे में भी कनेक्ट हो रहा है। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर डेटा हमें इनपुट कराना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर डेटा रखा हुआ है आकिब, यहाँ रखा हुआ है आमिर, और यहाँ पे रखा हुआ है अली, और लेट सपोज यहाँ पे रखा हुआ है तहा। ठीक है बच्चों, और बीच में ये कंटिन्यूशन दिखाई है। कंटिन्यूशन का मतलब क्या है बच्चों, कंटिन्यूशन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल के इंडेक्स 1 है बेटा, ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स 3 है, और लास्ट वाले इंडेक्स को उसने बोल दिया एम। एग्जामिनर ने कहा है अगर एम में 4 है तो बेटा टोटल कितने इंडेक्स होंगे, 4। गाइस, अगर एम में 9 फोर है, इंडेक्सेस। हाँ, और अगर 9 है तो 1 से लेके कितने होंगे बेटा? 9 इंडेक्सेस। बच्चों, ये 1 यहाँ पर कनेक्ट होगा सेम 2D एरे की रॉ से, रॉ 2 यहाँ पर कनेक्ट हो रही है, सेम इंडेक्सेस दोनों जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक हो गया, 1, 2 और 3, और लास्ट में इसका भी इंडेक्स क्या है बेटा, 9। एग्जामिनर आपसे ये कहना चाह रहा है, कह रहा है इस 1D एरे के अंदर क्या स्टोर है बेटा, नेम, और 2D एरे के अंदर इस आकिब के सारे मार्क्स स्टोर हैं। ठीक है, आकिब के सारे क्या स्टोर हैं बेटा, मार्क्स। और मार्क्स में जो पहला कॉलम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है CS को। मार्क्स में जो दूसरा कॉलम है वो रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स के मार्क्स को। मार्क्स में जो तीसरा कॉलम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेट सपोज केमिस्ट्री के मार्क्स को। ठीक हो गया बच्चों। अब आकिब रॉ 1 में है, तो एग्जामिनर आपसे कह रहा है जो इसके मार्क्स हैं वो भी रॉ 1 के अंदर ही इनपुट होंगे। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल आकिब के CS के मार्क्स आए हैं 70, फिजिक्स के मार्क्स आए हैं 50 और केमिस्ट्री के मार्क्स आए 30। एग्जामिनर ने कहा यू हैव टू फाइंड द कंबाइंड टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। बच्चों कंबाइंड टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट का मतलब क्या? बोलो, कंबाइंड टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट टोटल का मतलब। मार्क्स ऑफ टोटल मार्क की हमने है सब बच्चों के सर, हम सेपरेट एक और मार्क करने हैं। शाबाश। हमें सब बच्चों के इंडिविजुअल टोटल करने हैं ना, यही है ना बच्चों? तो रिक्वायरमेंट यस सोचो सर। बेटा, रिक्वायरमेंट क्या है? मैं भी आपसे वही ना आपकी स्किल डेवलप करवा रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारे पैसे इस केस स्टडी के। अगर आप मुझसे ये पूछोगे ना कि सर 15 मार्क्स के सवाल शुरू कहाँ से हुए, आपने जो एक्चुअल मतलब वो नहीं कहते मेन कोर्स कहाँ से शुरू हुआ है, तो वो आज की क्लास से आपको मेन कोर्स शुरू करा रहा हूँ। इससे पहले तक मैं आपको तैयार कर रहा था। आज आपकी स्किल डेवलप होगी, अभी देखना आज आप खुद करोगे इंशाल्लाह। बच्चों हमने कहा अब आपकी रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट। बच्चों रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट नंबर 1, टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। सारे बच्चे। बेटा जब आप टोटल ले रहे होगे ना, तो वो टोटल किस में स्टोर कराओगे? वेरिएबल में, एरे में? एरे में। अरे में लेकिन मैं एरे। कहता हूँ वेरिएबल में करा दो। समझ आई? एरे का केस तो 2 होगा ना, मैं कहता हूँ आप किस में स्टोर कराओगे? वेरिएबल में। गाइस इस केस का नाम ही यही है, स्टोर द कंबाइंड टोटल मार्क्स इनटू वेरिएबल। बोले स्टोर द कंबाइंड टोटल मार्क्स इनटू, वेरिएबल नॉट इन अ एरे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इनटू वेरिएबल। वेरिएबल का नाम क्या बेटा? टोटल। तो फिर पिछले स्टूडेंट की वैल्यू तो लॉस हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, लॉस्ट, बिल्कुल हो जाएगी। अगर वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो उस टाइम ही आउटपुट करवाना पड़ेगा, यस, अगर एरे में स्टोर करेंगे तो लास्ट में आउटपुट हो सकता है। यस, बहुत अच्छी बात बोली है लड़की ने। अगर वेरिएबल में स्टोर कराएंगे आके भी कंबाइंड टोटल मार्क्स, तो उसी वक्त आपको बेटा आउटपुट कराना होगा। आया समझ आया? तभी तो मैं करवा रहा हूँ ये सारी चीजें, कि आपका माइंड इस वक्त प्रोग्रामिंग की तरह चलने लगेगा। समझ आई? पास पेपर से अब हटा रहा हूँ, ये है सब पास पेपर में ही। आपको याद होगा मैंने चैप्टर लेक्चर नंबर 2 में इसी टाइप का पास पेपर कराया ना, स्पेसिमेन पेपर 2B के अंदर। यस सर। यस एक सर। यस सर। यस बल्कि कल ही कराया है, कल कराया है। यस सर। उसमें हमने एरे में स्टोर किए थे तो मार्क्स। केस नंबर 2 होगा मेरा। अब मैंने क्या करा है, केसेस बना रहा हूँ, क्योंकि होता ये कि बच्चे जब एग्जाम में जाता है ना, तो एग्जाम में तो अनसीन पेपर आना है, तो अनसीन पेपर की तैयारी तो करा दूं मैं। अब आप बोलोगे सर ये लेक्चर 1 और 2 में कराते, नहीं, लेक्चर 1 2 में मैंने इसलिए नहीं कराया, मैं कितना भी कराता ना आपको पता ही नहीं लगता कि सर पेपर में सवाल आता कैसे। अब जब मैं करा रहा हूँ तो यू आर रिलेटिंग टू द पेपर, है ना? अब आपको फौरन से याद आ रहा है, अच्छा हम लोग ऐसे ऐसे करते सर, हमें वही काम करवा रहे हैं। समझ आ रही है बात, या ऐसी बस ऊपर से निकल रही है? जी जी आ रही है। आ रही अब है आपको समझ। आ रही है जब सर। मैं ये काम करवा रहा हूँ तो यू आर सर आ रिलेटेड रही है। पास पेपर ना। अगर मैं डायरेक्ट ये कराता, आप बोलते सर कैसे पेपर आएगा, आपके दिमाग में एक फोबिया रहता सर पेपर कैसे आएगा। बेटा हमने 2 सवाल आपको करा दिए, यू नो कि पेपर कैसे आ रहा है। उसी का केसेस करवा रहा हूँ, ताकि आपको बड़ा सवाल छोटे छोटे चंक्स में करा दूं। तो गाइस अब मैं आपसे कहता हूँ, जरा मेरा सवाल सुन ले बेटा। सवाल बड़ा सिंपल है, ये लिखा हुआ है सवाल। कैलकुलेट, अच्छा इनपुट, इनपुट द नेम एंड इनपुट द मार्क्स। बच्चों क्या कह रहा हूँ मैं? इनपुट द नेम एंड इनपुट द, मार्क्स। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनपुट नेम एंड मार्क्स, ठीक है, इनटू एन एरे, एंड आउटपुट कंबाइंड टोटल मार्क्स। बच्चों मेरे ख्याल से कंबाइंड वर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं है, एंड आउटपुट टोटल ओके मार्क्स सर। यूजिंग वेरिएबल, यूजिंग वेरिएबल ऑफ ईच स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, ऑफ ईच स्टूडेंट। है सब चीजें नजर आ रही हैं आपको या नहीं आ रही? आ रही है। ये चलो, आ रही है सर। शाबाश। तो गाइस आ ये रही है। आपके सवाल है, ठीक हो गया? बच्चों मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं आपको हेडिंग डाल रहा हूँ बड़ी बड़ी। यूज करना है वेरिएबल नॉट एन एरे, यूज वेरिएबल ऑफ टोटल, यूज टोटल वेरिएबल। ठीक है बेटा?
अगले केस के अंदर मैं आपको करवाऊंगा एरे। सही है बच्चों? कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये सवाल कर सकते हैं? बोलें, कोई बच्चा ऐसा है जो कर सकता है? जी जी सर। सर। शाबाश, जी सर हो जाएगा। वेरी गुड यस बच्चों। सर। हाँ गाइस, मैं वेरी गुड बेटा, मैं नेम और मार्क्स इनपुट लूंगा। चलें, तो बच्चों अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं आपको कहता हूँ राइट सूडो कोड, तो अब हम लोग सूडो कोड लिख रहे हैं। बच्चों मुझे बताओ, क्या इन एरे को डिफाइन करना है, डिक्लेयर करूं या ना करूं? ना करें। सर नहीं डिक्लेयर करें। करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। क्वेश्चन में नहीं ये तो नहीं बोला कि ऑलरेडी ये डिक्लेयर हुई बेटा, नहीं वो करना सर। नहीं, अगर 15 मार्क का सवाल नहीं है, करना। 15 मार्क का सवाल है तो इट इज अज्यूम कि जो एरे उसने लिखी है इट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। अगर 15 मार्क का सवाल है तो याद रखना इट इज ऑलरेडी डिक्लेयर। एरे। डिक्लेयर। डिक्लेयर। शाबाश बेटा, वो तो मैं बता रहा हूँ ना आयशा, अभी अभी हम करते हैं फिर बताते हैं। एग्जामिनर ने आपसे ये सवाल पूछा है, तो गाइज मैं टोटल को तो डिक्लेयर करूंगा ना? बोलो हाँ या ना, यस। क्योंकि Yes, टोटल यस। वेरिएबल डिक्लेयर टोटल। टोटल के बाद एक और होगा रॉ और एक होगा कॉलम। 2D एरे के लिए रॉ और कॉलम। गाइस इन सब की डेटा की टाइप क्या होगी? वेरिएबल्स हैं डेटा की। integer. इंटीजर। इंटीजर। अब बेटा मैं फॉर का लूप चलाऊंगा, ठीक है? फॉर बेटा ये सर सारे जो हैं लड़कों, टोटल को इनिशियलाइज ही करेंगे 0 से 1 to m। अब कराऊंगा भी, बताता हूँ कहाँ कराऊंगा। सारे बच्चे बेटा मुझे बताओ, सारी रॉ जो हैं उनको मैं रॉ में चलाऊंगा और एक मेन लूप चलाऊंगा फॉर रॉ। गाइस बताओ, रॉ 1 से लेके कहाँ तक होगी बेटा? m। एम। m तक होगी। फॉर रॉ एम। वैल्यू 1 से लेके कितना बेटा? एम। एम तक। एम। शाबाश, यहाँ पर आ गए भाई। बच्चों नेक्स्ट अब मैं लड़कों, मुझे ये बता दें, अब मैं डायरेक्टली जो है वो कॉलम स्टार्ट कर दूं या पहले इनपुट करा दूं नेम यहाँ पर आके? इनपुट नेम करा दें। इनपुट पहले करा दो। इनपुट करा दूं ना, ताकि हर हर 1D एरे के अंदर डेटा जाके स्टोर हो जाए, है ना बच्चों? सो जी। गाइस इनपुट भी करा सकते हैं और टोटल को 0 भी ले लो। टोटल को क्या करा दो बच्चों? सर हमने 0। नेम को इनिशियलाइज क्यों नहीं किया? इसको बेटा नेम को डिक्लेयर क्यों नहीं किया हमने नेम को? अभी पूरी सिर्फ कहानी पुट करने। पूछी, फिर आ गई वही बातें पूछने। कहाँ हूँ? क्लास में नहीं हूँ। अभी तो पढ़ा है। ये जो एरे है इसको जब एग्जामिनर ने बोलता है कि जो एरे वो डिफाइन करता है उसको डिक्लेयर करती हो नहीं करती? नहीं करते। तो नहीं फिर नहीं करते। अब तुम ये भी पूछ सकती हो कि सर एम को डिफाइन क्यों नहीं किया? बिकॉज एम तो सवाल में गिवन है। हर वो चीज़ जो सवाल में गिवन नहीं होगी सिर्फ वो डिफाइंड होगी, वो डिक्लेयर होगी। तो बच्चों मेरा आपसे सवाल ये था कि मैंने टोटल को इस लूप के अंदर क्यों 0 करा, लूप से बाहर क्यों नहीं करा? सर तो आगे जैसे एक लूप चले तो वापस टोटल की वैल्यू 0 इनपुट है 0 से। आपको इसका जवाब ये था कि सर टोटल 0 हो जाएगा आकिब के लिए अलग। फिर जब आकिब पूरा सारे कॉलम के मार्क्स को ऐड ऑन कर देगा, तो जब वो आकिब से आमिर यानी कि रॉ 2 पे तो आएगा तो पहले दोबारा, वापस 0 देगा। हाँ, दोबारा टोटल क्या हो जाएगा? 0 0। 0 बेटा आमिर के जब कंबाइंड मार्क्स हो जाएंगे तो दोबारा जब वो अली यानी कि थर्ड इंडेक्स पे आएगा तो टोटल क्या हो जाएगा? 0 0। तो गाइस नाउ यहाँ पर मैंने टोटल को क्या कर दिया बेटा? 0। सर यहाँ पे हम नाम जो होंगे लीनियर सर्च के थ्रू सर्च करेंगे कि हम इनपुट दे रहे हैं नाम। अभी सबर करो, सबर सबर कर लो, बीच बीच में नहीं पूछूं, तुम लोग बहुत मिक्स करो चीजें। अब कुछ बच्चा अजीब और गरीब बातें करे, लीनियर सर्च के थ्रू। भाई कहाँ घुस गया तू? सवाल में नंबर इनपुट लेना है, लीनियर सर्च में घुस गया। ठीक है, आपको मैंने कहा यहाँ पर इनपुट करना है। सर इसकी सर रिकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ अगर हम अपलोड लीनियर करेंगे सर्च करके यूट्यूब नाम पे। को कंपेयर करें दूसरे नाम के साथ। क्यों करना है कंपेयर? मेरा सवाल कुछ और है, तू कंपेयर कर। मगर सर जैसे हम नाम कर लेते हैं आमिर का आपकी बात का ये जवाब लेते हैं। यहाँ पे बनता नहीं है, क्योंकि एक अलग टॉपिक चल रहा है। अब नाम लेके कंपेयर करें, वो टॉपिक अलग होगा ना, लीनियर सर्च तो कराएं। जिसका नाम होगा उसके मार्क्स ऐड कर देंगे ना, ऐसे नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू टेक सिंगल इनपुट और उनके मार्क्स फिर आखिर में उनके पिछली कंबाइंड। बार तो ऐसा हुआ था। पिछली बार भी इनपुट लिया भाई। आ जाओ बच्चों, इनपुट लेना है। गाइस मुझे बताएं इनपुट कौन सी एरे में जाएगा? नेम में। नेम। अब मुझे बताओ, नेम का जो रॉ है उस रॉ का इंडेक्स को तुमने क्या बोला है बेटा? जल्दी बताओ। रॉ 8 बोलेंगे ना। हाँ सही है। आर। हाँ तो गाइस मैंने यहाँ पे एरे लगाया, एरे का नाम क्या है मेरा? जल्दी बताओ। इनपुट नेम नेम नेम। ब्रैकेट में आर डालिए। आर। में आर। सबको समझ आ? यस। तो सर गाइस नेम इंडेक्स भी तो लिख सकते हैं ना।
तो बेटा फिर आपने ये क्या शादी करने के लिए करा है? ये आर क्यों करा है फिर? मजाक करना है? इसको घर लेके चले जाओ आप। गुस्सा आ रहा है मुझे इन चीजों पे। जब मैं आर कर चुका हूं, आर का लूप चला रहा हूं, अब एक बच्चा कूद गया, बोले इंडेक्स कर दो। समझ आया? जी। मतलब आई एम नॉट इंसल्टिंग, मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ कि चीजें तो देखो। जब मैं आर आर कर रहा हूं तो उस वक्त क्यों नहीं बोला इंडेक्स? सही है। चलो, नहीं ईमान बेटा नहीं करूंगा। चलें गाइस, अब हम लोग आ गए यहाँ पर। बच्चों आप मुझे बता दो कि टोटल 0 हो चुका है और पहले बच्चे का नाम तुमसे मैंने पूछा, तुमने लेट सपोज पहले बच्चे का नाम दे दिया आकिब। तो आकिब जाके स्टोर हो गया किसके अंदर? आर के। आर इज अ इंडेक्स। हाँ, आर इज अ इंडेक्स। आप इंडेक्स भी ले सकते हो, आर भी ले सकते हो। अब जब मैंने आर ले लिया तो अब आर ही बात करो, इंडेक्स के 1 पे। तो बच्चों यहाँ पर तुमने जो भी नाम दिया वो यहाँ पे जाके स्टोर हो गया। बच्चों अभी पहली रॉ चल रही है। पहली क्या चल रही है? रॉ। बेटा अब आकिब नाम आ गया है तो क्या मैं दूसरी रॉ पे मूव करूं या आकिब के ही 2D एरे पे चले जाऊं? बेटा जल्दी बताओ। आपके 2D आईडी पे जाना, सारे सारे मार्क्स को। हाँ 2D error. बच्चों, जब मैं 2D एरे पे जाऊंगा तो 2D एरे में रॉ हमारी वही चल रही है, तो हम कॉलम का लूप चलाएंगे। बोलो हाँ या ना। यस। Yes. Yes, sir. हाँ गाइस, जब मैं कॉलम का लूप चलाऊंगा तो कॉलम कितना चलेगा 1 से लेके? 3 तक. 3. M तो अच्छा, अब ये एम नहीं बेटा, कॉलम देखो 1 2 3 है, इट्स नॉट एम। रॉ 1 से लेके एम है। तो बेटा अब मुझे बताओ, कॉलम के लिए तुमने कौन सा वेरिएबल डिफाइन किया ऊपर? सी। C. C. अब कोई जाहिल बच्चा आके मेरे से ये नहीं बोले सर वो मैं यहाँ पे और करूँ। मेरे से फजूल नहीं बात करना, जब मैं यहाँ कर चुका हूँ तो मैं वही यूज करूंगा। ठीक है, उसके अलावा तुम जो करना चाहे कर लेते। मैंने कहा कॉलम 1 से लेके कितना बेटा? 3 तक। अब गाइस मेरा कॉलम का लूप चल रहा है, ठीक हो गया? बेटा जब ये कॉलम का लूप चल रहा है तो अब मैं इनपुट लूंगा या नहीं लूंगा? यस लूंगा, क्योंकि नहीं लेंगे। बेटा लूंगा ना। देखो ठीक सवाल है. में लिखा हुआ है, सवाल पढ़ो। इनपुट नेम ले लिया, इनपुट मार्क्स लेना है ना? यू नहीं हैव। लेंगे। अबे लेंगे ना मेरा बेटा, ये लिखा हुआ है इनपुट मार्क्स। ठीक है। ठीक है, तो गाइस मैं ठीक है। यहाँ पर इनपुट कराऊंगा। अभी देखते रहना। इनपुट। बेटा एरे का नाम क्या है? मार्क्स। Marks. देख आर रहे और हैं? सी लगेंगे। हाँ ये हुई ना बात। बेटा मैंने इनपुट करा मार्क्स। अब रो मुझे और बता कॉलम। बेटा, आर जब कॉमा। जब मैं इस आर का मतलब। कोऑर्डिनेट पे खड़ा हूँ, थोड़ा सब्र करें, बाकी बच्चों को समझाने दें। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट पे डेटा मैन्युअली इनपुट करना चाहता हूँ, सारे बच्चे मुझे बताएंगे दिस इज रॉ 1 एंड दिस इज कॉलम कॉलम 1। कॉलम कॉलम 1। 1. सही है। तो आर और सी जब होगा तो रॉ 1 कॉलम 1 पे यहाँ पे डेटा मैन्युअली जाके पुट कर दोगे? बोलो यस और नो। Yes. Yes. बच्चों फिर जब फॉर एग्जाम्पल रॉ 1 रहेगा और कॉलम 2 होगा, तो क्या कॉलम 2 यहीं पर ही डेटा जाके पुट होगा? यस। सही है। Yes. बेटा जब रॉ 1 और कॉलम 3 होगा तो बेटा यहीं पर ही जाके मैन्युअली डेटा इनपुट होगा तुम्हारा जो। Yes, sir. सही है। बेटा फिर मैं क्या रॉ को इंक्रीमेंट करके बाहर निकल जाऊं या उसी रॉ पे टोटल कर दूं? उसी रो पे उसी टोटल row पे करेंगे। total. रो पे टोटल Okay, कर दे। total. यहाँ पर सर थोड़ी। मैं थोड़ा लेट हो गई, हम कौन सा सवाल कर रहे हैं? हाँ बेटा, अभी जब लेट हो गई तो थोड़ा सब्र कर लें, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करें, सब्र। बेटा अब हमने आपसे कहा कि कॉलम हमारे यहाँ पर हो रहे हैं, रॉ 1 पे कॉलम चल रहे हैं। मेरा अब आपसे सवाल है कि आपने आकिब के रॉ मतलब पहले कोऑर्डिनेट को करा, दूसरे कोऑर्डिनेट को करा, तीसरे कोऑर्डिनेट को करा। अभी क्या हुआ है, इन सबको फिर आप टोटल कर देंगे बाय यूजिंग टोटलिंग स्टेटमेंट। ठीक है, आपने निकाल लिया टोटल। ठीक है बेटा, उस टोटल को जब तुम दोबारा से रॉ को इंक्रीमेंट करके 2 करोगी तो मुझे बताओ वो रॉ जब इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 हो जाएगा तो टोटल दोबारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा. यानी कि लॉस्ट हो रहा है ना, क्योंकि वेरिएबल है। केस नंबर 1 में वेरिएबल है, एरे तो है ही नहीं। तो बच्चों जब तुम टोटल कर दोगे, शुरू में मुझे एक बच्ची ने ये बात शुरू में ही बोल दी थी कि सर अगर आप एक बच्ची का टोटल कर देंगे तो आपको उसी वक्त क्या कराना पड़ेगा? जल्दी बताओ। ठीक है। Output. आउटपुट क्यों कराना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप अगले में जाएंगे तो दोबारा से टोटल क्या हो The जाएगा? value loss. 0 से निश्चित. ये बात सबको समझ आ गई है? यस। Yes. यस। और सुन लो, अब तुम मुझे एक बात बोलो कि सर ये टोटल को यहाँ से हटाएं और ये टोटल लूप से पहले लगा दें, क्या ये बात सही है या गलत है? No. सर गलत है। नहीं तो गलत होगी ना। गलत है, वजह रीजन देगा कोई बच्चा? बिकॉज हर बार को क्योंकि वो हर बार जब रिपीट हो रहा है अगले इंडेक्स पे आ रहा है 1D एरे के, तो वो दोबारा 0 होना पड़ेगा उसे टोटल कराने, क्योंकि हमें एक बच्चे का। यस वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे से टोटल 0 हटाता हूँ
और टोटल को यहाँ पे 0 कर देता हूँ, तो गड़बड़ ये होती है कि आकिब का जो टोटल निकल आएगा ना, वही टोटल एक्चुअल में आगे चल जाएगा आमिर में, और ये गलत है। आकिब का टोटल आमिर के अंदर क्यों ऐड ऑन हो रहा है? तो इसीलिए हमने हर बच्चे का टोटल 0 करा है, ताकि जैसे ही कोई भी रॉ स्टार्ट हो तो टोटल क्या हो जाएगा? 0। 0। सही है गाइस। अब मुझे कोड कंप्लीट करवाएंगे सारे बच्चे। अच्छा भाई, बेटा वो कोई बच्ची थी ना जिसने मुझसे सवाल किया था सर मैं आज क्या करा रहे हैं, वो कौन बच्ची थी? मैं उसको जवाब दे देता हूँ। बेटा हम लोग कोई नया सवाल नहीं कर रहे, हम यहाँ पर केसेस कर रहे हैं, केस स्टडी, कि किस तरीके से 15 मार्क के सवाल को आप एज ए स्टूडेंट खुद से सॉल्व कर सकते हैं। वो जितने भी केस स्टडी हैं वो मैं आज आपको कराता जाता हूँ, ठीक है ना बेटा? चलो बेटा, मैंने यहाँ पर सर इनपुट। आपकी हाँ बोलो बोलो। सर आपकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल सकती है जो पिछली वाली गुजरी है? यस बेटा मिल सकती है, मुझे मैसेज कर देना अभी। आपने पास पेपर सेशन ज्वाइन करा है अभी? क्या नाम है आपका लड़के, क्या नाम है आपका? मोई सर। अच्छा मोइस, कब ज्वाइन करा आपने? पहली क्लास है? जी सर। ओके। तो भाई हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं बेटा। इनपुट के आपको बाद, वीडियो हाँ वीडियो मैंने खुद बंद करी है, मुझे लग रहा है स्क्रीन पे आ रही है शायद। सही है? नहीं सही ओके है। बच्चों, तो मैंने यहाँ पे इनपुट करना है गाइस। गाइस जब मुझे इनपुट करना है तो मुझे बताओ अब ये इनपुट किस में जाएगा, जल्दी बताओ, नेम में या मार्क्स 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 वन डी अरे, 2D अरे? 2D। हाँ 2D अरे में 2 इंडेक्स आते हैं, एक आएगा R, C R, C और एक्चुअल में वो बच्चे जिनकी पहली दूसरी क्लास है उनको बता दूं कि भाई R, C एक्चुअल में वही इंडेक्स होते हैं जिनके तुम लूप चला रहे हो। हम यहाँ पे नेस्टेड लूप चला रहे हैं। इन्होंने 2D एरे का टॉपिक पढ़ा हुआ है तो ये इनको समझ आ रहा है। अगर आपने 2D एरे का टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ तो आप पहले मेरी 2D एरे का टॉपिक पढ़ के आए। सही है? जब वो कहते नहीं है मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स लगाने हैं तो आर और सी सही रहेगा। हाँ हाँ, R और C स्टैंड फॉर रॉ और कॉलम। अगर मीनिंगफुल लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बट मैं अभी इनको समझा तो दूं, ठीक है ना? चलो सही है सर। हाँ पहले हम अभी मीनिंगफुल आइडेंटिफायर, बाद में पहले हम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं ना। जब आ जाता है तो फिर मीनिंगफुल क्या जो मर्जी है नाम करते हो। जी कुनैन बोलो बेटा। नहीं सर मेरा कोई भी नहीं है ओके, सवाल, कोई नहीं। हैंड रेस किया होता गाइस। अब तुमने इनपुट ले लिया, तो यानी कि 1,1 पे डेटा जाएगा, ठीक है। फिर 1,2 पे डेटा जाएगा, फिर 1,3 पे डेटा जाएगा। बच्चों जैसे ही डेटा चला गया और सारी की सारी चीज़ें हमने 1 बाय 1 करा, तो भाई मैं हाथ के हाथ क्या कराऊंगा? टोटल बैक एरो, टोटल प्लस प्लस मार्क्स टोटल प्लस मार्क्स बेटा प्लस टू तुम्हारा कोऑर्डिनेट है। मार्क्स RC। शाबाश। कोऑर्डिनेट यानी कि डेटा कहाँ स्टोर है बेटा? मार्क्स में, और स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा R और क्या आएगा बेटा? C। यानी कि जो भी तुमने डेटा ऐड करा है उसको टोटल की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0। फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? 0। अब तुम्हारा आंसर किस में स्टोर हो रहा है? टोटल में, है ना बच्चों? अब मुझे बताओ, मैं अपना जो भी मेरा कॉलम है उसको मैं नेक्स्ट करा दूं। शाबाश, ये अर्पिता है। सर आउटपुट नहीं करेंगे अभी? हाँ, अभी करेंगे, अभी देखते हैं ना नेक्स्ट टी के बाद आउटपुट होगा। बच्चों। अभी जरा इसको थोड़ा सा बिल्कुल टेक्निकल करके समझने हैं। आज की क्लासेस से इंशाल्लाह इंशाल्लाह 15 मार्क का सवाल खुद से अटेम्प्ट करने का कॉन्फिडेंस आएगा। वरना हुआ होगा ये, अगर मैं कराता रहूंगा ना, आप बोलोगे वाह सर जबरदस्त समझ आ रहा है, आप नहीं कर सकते। लेकिन तो अब आज मैं आपसे करवा दूंगा, मैं आपसे कराऊंगा, अभी आप कर रहे हो। बच्चों मुझे बताओ, अगर फॉर 1 से लेकर 3 तक जब हो जाएगा और साथ साथ टोटल होगा, तो एक्चुअल में पहले कोऑर्डिनेट में इनपुट भी करा दिया आपने और टोटल में ऐड भी करा, दूसरे कोऑर्डिनेट में इनपुट भी करा दिया, ऐड भी करा, तीसरे कोऑर्डिनेट में इनपुट भी करा दिया और ऐड भी कर दिया। बच्चों सारा का सारा आंसर किस में स्टोर हो गया? टोटल में। गाइस मुझे बताएं, मैं यहीं पर ही आउटपुट करूं या लूप के बाहर आउटपुट करूं? बच्चों मैंने रॉ इंक्रीमेंट की बात करें। आउटपुट करें लूप के। लूप के बाहर सर। सारे बच्चे लूप के बाहर क्यों? सर अगर लूप के अंदर करे तो आपने वो बताया स्टूडेंट का एक कॉलम का आएगा सिर्फ पूरे आउटपुट। हाँ ईच स्टूडेंट का चाहिए ना, तो सारे मार्क्स हो जाएंगे, इसके बाद निकालेंगे। टोटल करना है आउटपुट। वेरी गुड, मैं समझ गया हूँ। तो सब बच्चों को क्लियर करने के लिए मैं जरा आपको बताता हूँ। अगर आपने यहाँ पे लिखा है ना आउटपुट टोटल, तो होगा क्या? एक दफा जो भी तुम इनपुट करोगे ना 70, उस 70 को यहाँ पे आउटपुट कराओगे, फिर 70 + 50 जो होगा, जब जब ऐड करते जाओगे, जब जब यहाँ पे आउटपुट टोटल कराते जाओगे, तो भाई बंदा बोलेगा भाई पागल हो के, जब सबका हो जाए आखिर में आउटपुट करा देना।
तो मैं जब ये मेरे पूरे कॉलम खत्म हो जाएंगे ऐड होने के बाद, देन मैं नेक्स्ट रॉ नहीं करूंगा, मैं अगली रॉ पे नहीं जाऊंगा, मैं अगली रॉ से पहले इंक्रीमेंट कराने से पहले अब मैं बोलूंगा कि भाई जब सारे कॉलम हो गए तो आप आउटपुट करा दें, और आपका आंसर किस में स्टोर है बच्चों? टोटल में। हाँ, तो जैसे ही टोटल में आप आउटपुट कराओगे, अब बेटा नेक्स्ट रॉ पे मूव कर जाओ। और नेक्स्ट रॉ पे मूव करने के लिए आपको क्या लिखना होगा बच्चों, जल्दी बताओ नेक्स्ट आर सारे बच्चे। नेक्स्ट आर नेक्स्ट Next R. नेक्स्ट और सारे बच्चे नेक्स्ट आर। एम आई क्लियर? अब समझ आएगी बच्चों? कोई सवाल है तो पूछें, Yes. फिर मैं केस नंबर 2 पे। सर हम इनपुट मार्क्स आर सी से पहले फॉर और इनपुट के बीच में आउटपुट योर मार्क्स लिख सकते हैं ताकि पता चले हाँ कि हाँ हमें मार्क्स डालने। बेटा, वो तो ऑप्शनल है और बहुत अच्छी बात है। इफ यू आर प्रॉम्प्ट द इनपुट, इसको मैं बोलता हूँ प्रॉम्प्ट इनपुट। प्रॉम्प्ट इनपुट का मतलब ये है कि यूजर्स को बताओ पहले यहाँ पर आउटपुट करके, आउटपुट प्लीज एंटर योर मार्क। ठीक है बेटा, ये तो सबको पता है ना? ठीक है, ये ऑप्शनल होता है प्रॉम्प्ट इनपुट, करोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आउटपुट करोगे, आउटपुट योर टोटल कंबाइंड मार्क्स इज टोटल। सही है बच्चों? गाइस, क्या मैं अब केस नंबर 2 पे मूव कर जाऊं? यस सर। यस सर, एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लें भाई, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास शुरू होगी, मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ सहरी तक, फिर आप लोग बोलते हो कि सर जल्दी जल्दी करें, तो यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट। और मैं केस 2 पे मूव कर रहा हूँ। मोहित, आपको समझ आ गया? मोहित, नया बच्चा जो है। जी सर, आ गया। ठीक है। ये कौन क्या देख रहा है ये? चले गाइस, अब केस नंबर 2 जरा सुने। मैं आपको यही बता देता हूँ, मेरी फरमाइश ये है कि आपने इस वक्त आकिब का या पहले बच्चे का जो भी नाम इनपुट करा था, उस पहले बच्चे के 3 सब्जेक्ट थे, उसका कंबाइंड टोटल निकाला, और वो कंबाइंड टोटल किस में स्टोर किया? वेरिएबल में या एरे में? वेरिएबल में। Variable. गाइस, अगर मैं अभी आपको बोलूं कि इन सारे बच्चों का, सही है, इन सारे बच्चों का एवरेज निकालो, तो आप तब भी एवरेज निकालोगे, बट आपको मजबूरन उसको आउटपुट कराना पड़ेगा। मेरी फरमाइश ये है कि इन सबके जो कंबाइंड टोटल निकल रहे हैं उसके लिए एक अलग से 1D एरे बना लो, जैसे हमने सवाल में किया था, याद आ रहा है? यस सर। Yes, गाइस, sir. उस एरे का नाम रखेंगे टोटल, बट ये एरे इस वक्त एरे होगी, और इस केस नंबर 1 में ये टोटल क्या था बेटा? वेरिएबल। वेरिएबल। फिर मेरा इसी केस नंबर 2 में एक और फरमाइश है कि उस बच्चे का एवरेज भी निकालें और एक और 1D एरे बना लें, और उस 1D एरे में क्या स्टोर होगा बेटा? बोलो। एवरेज। एवरेज। Average. Average. सबको समझ आ रहा है? और इंडेक्सेस क्या Yes. होंगे? लिंक होंगे। बोलो, इंडेक्सेस क्या होंगे? Link. लिंक। गाइस, केस नंबर 2 क्या होगा जरा बताना मुझे। मैं बोल Arrays. हाँ, यू हैव टू क्या बोलते हैं, टोटल द यू हैव टू टोटल द मार्क्स एंड एवरेज, बट उन टोटल को और एवरेज को वेरिएबल में स्टोर एरे में स्टोर करना है। एरे में एरे में स्टोर करना है। समझ आ रहा है? क्या हम ये कर सकते हैं बेटा? जी कर सकते हैं। यस सर, कर सकते हैं। गाइस, केस नंबर 2 पे यस सर। जरा चेक करिएगा। केस क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन करेंगे मतलब 15 मार्क का कोई, ये कह रहे हो? जी सर। नहीं, आज भी मैं केस कराऊंगा, कल भी मैं केसेस कराऊंगा। वजह ये है, वो बच्चे जो मुझसे फिजिकल में पढ़ चुके हैं, उनसे ये बात पूछ लो जाके कि जो मैं केसेस करा रहा हूँ ना, इसके सारे पैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें 15 मार्क का सवाल कराऊंगा, तुम्हें बहुत अच्छा समझ आएगा, ठीक है, लेकिन तुम खुद कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कम हुई है। यहाँ पर जब हमें केसेस में वही सवालात को केसेस में डिवाइड किया हुआ है मैंने, तो उससे ज्यादा अच्छा समझ आएगा तुम्हें। ठीक है, क्योंकि सर बस बैटिंग वाला करा दें, मॉक होने वाले। कौन सा करा दूं बेटा? चलो बच्चों, केस नंबर 2 पे आ रहा हूं मैं। बच्चों, केस नंबर 2 वही है, बस केस नंबर 2 के अंदर आपके पास कुछ एरेज हैं, मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। देखो, एक एरे तुम बनाओगे, उस एरे का नाम होगा टोटल। बेटा, एक एरे तुम एक और बनाओगे, उसका नाम क्या होगा बेटा? एवरेज। ठीक है बेटा, 2 एरे ऑलरेडी बनी हुई हैं। एक एरे कौन सी बनी हुई है? नेम। और एक एरे कौन सी बनी हुई है? एक 2D एरे बनी हुई है, मार्क्स। मार्क्स। ठीक है, सबके इंडेक्सेस क्या है? सेम। सेम, सवाल में लिखा हुआ है। जी। स्पेसिमेन पेपर 2A में लिखा हुआ है, समझो उसी की तरीके के केस है।
सबसे कॉमन केस है ये। ठीक हो गया। और लास्ट में आपको नहीं पता कि अपर बॉन्ड क्या है तो उसने एम कह दिया। बच्चों मैं यहाँ पे 1 बाय 1 लिखता जाता हूँ। अच्छा, अब डायग्राम देखिए, खुद ही समझ रहे हैं, मैं 1D एरे 2D एरे नहीं लिख रहा। ठीक है बच्चों, मैं जूम इन कर रहा हूँ। चलो भाई, फॉर एग्जाम्पल ये वही है नेम नाम की एरे। एक और एरे है मार्क्स नाम की। बेटा एक और एरे है जो आप बनाओगे, दैट इज Okay. टू। और एक और एरे आप बनाओगे, दैट इज Which? AVG। ठीक है, इंडेक्सेस आर सेम 1 2 3 और लास्ट को मैंने बोल दिया सर एम। एवरेज नहीं होता, एवरेज होता है। मैं अपनी मर्जी से AVG बना रहा हूँ ना, क्या हो गया? वैसे एवरेज चाहिए पूरा, इसकी बात बिल्कुल सही है। तो मैं फिर AVG कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, सबके इंडेक्सेस क्या है बेटा? सेम। चलो भाई, AVG छोड़ो, एवरेज कर दो। आज कितने के सर लंबी होगी? सर ये एम के एम क्या है? एम इज मार्क्स। नहीं, एम इज नॉट अ मार्क्स। एम समझो एक अपर बाउंड है। अपर बॉन्ड है। हर एरे में या रॉ जो है, रॉ में रॉ नंबर स्टार्ट होगी 1 से, और रॉ का लोअर बॉन्ड 1 है, लो का अपर बॉन्ड क्या है बेटा? एम। एम इज अ मैक्सिमम इंडेक्स। ठीक है ठीक है सर। गाइस, दीज आर ऑल आर द रॉ। ठीक है, रॉ सबकी सेम होंगी। चलो बच्चों, अब आ जाएं। दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3। कॉलम 1 में फॉर एग्जांपल CS के मार्क्स है, इसमें फिजिक्स के मार्क्स है और इसमें केमिस्ट्री के मार्क्स है। ठीक हो गया बच्चों, सवाल पूरा का पूरा वही है। उस सवाल में क्या था, आपको इनपुट कराना था, इनपुट के साथ साथ मार्क्स में भी इनपुट कराना था, लेकिन टोटल भी कराना है। अब यहाँ पे टोटल किस में कराने हैं? एरे में। और एवरेज भी कराने हैं किस में बेटा? एरे में। ठीक हो गया, चलें। मैं सोच रहा हूँ सवाल बच्चों यहाँ पे लिखूं या नीचे यहाँ पे लिख दूं? यहाँ ऊपर लिखे सर। नीचे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, वहां पे फिर जगह कम नहीं, पड़ेगी। जहाँ कोडिंग करेंगे वहां लिखे ना। ओके, ताकि बाद में तुम लोगों को भी समझ आए ना। तो गाइस मैं सवाल फिर यहाँ लिखता हूँ। ठीक हो गया बच्चों, सवाल सुन लो क्या है। सवाल में इनपुट लेना है नेम, सवाल में इनपुट लेना है मार्क्स, एंड देन कैलकुलेट द टोटल एंड एवरेज ऑफ ईच स्टूडेंट इनटू एन एरे। क्या ये बात समझ आ रही है? यस सर। Yes. Yes. ओ भाई, इनपुट नेम एंड मार्क्स into an array calculate total and average of each student and store into an array। ठीक हो गया बच्चों, ये सवाल है बेटा आपके पास। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये सवाल खुद से कर सकते, खुद से? मैं कर सर सकता ये हूँ आसान ही सर। हो जाएगा आराम से। हो जाएगा। Yes, sir, हो जाएगा। तो गाइस फिर मैं आगे बढ़ जाऊं? ओके जी सर, सर, वो हो बढ़िया है जाएगा। आगे। अच्छा, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मैं करवा दूं ये सवाल? चैट पे लिख दें या मुझे मुंह से बता दें, कोई मसला नहीं। आप पे टाइम है तो करवा दे। करा दें सर, मेरी पहली क्लास है आज। वो भाई, चैट पे भी धनाधन सब बच्चे शर्मा रहे हैं, लेकिन चैट पे लिख रहे हैं करवा दें करवा दें करवा दें। सर करवा दे। ओके ओके, तो भाई 50-60 मैसेज आ चुके हैं, करा दें करा दें। ओके आइए, चलो मैं करवा देता हूँ। केस नंबर 2 सर ये मैं। एवरेज को हम रियल में ही रखेंगे या फिर इसको हम वो जो वो इसमें लाइब्रेरी करके वो लाएंगे? चलो आ जाओ भाई इनकी। करेंगे। बच्चों जो आपका एवरेज आएगा ना, अब सवाल में थोड़ा सा चेंज मारते हैं जरा आपको। लाइब्रेरी के लिए तो राउंड ले आए। हाँ,
जब मैं ही करवा रहा हूँ, तो जब मुझे ही करवाना है तो मैं बिल्कुल वर्स्ट केस करा देता हूँ ना, ताकि आपको बिल्कुल ही मुश्किल सवाल जितना भी आ सकता है वो। मैं कहता हूँ जो एवरेज आपको निकालना है ना, फाइंड द एवरेज, यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपको पता है ना क्या है जी सर। गाइस? रिक्वायरमेंट आपको पता है कि सबसे पहले इनपुट लेना है, ठीक है बच्चों? रिक्वायरमेंट की स्पेलिंग सही है? नहीं, नहीं सर। क्या ई स्पेलिंग है? लगेगा आर के बाद। एन की आर जगह के ये बाद ई लगना था। सही है? सर एन नहीं आता। यस। बोला एन नहीं आता, क्या हो गया उसको? तो एम से पहले पहला वाला M- एन नहीं आएगा। सर वो आपने लिख पहला दिया पहला वाला। रिक्वायरमेंट। अब सही है? जी ठीक है। यार ये जी कैपिटल अब लेटर ठीक है। बेटा कैप्स में लिखना इतना आसान नहीं होता। ठीक चलो है ठीक है। गाइस, चलिए इट्स पहले वाला। रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। इनपुट करो नाम और इनपुट। मार्क्स को, इनपुट, नेम एंड मार्क्स इनटू एन एरे। ठीक है, वो ऑब्वियस सी बात है, ये तो हम रफली काम करें। आगे बोलो बेटा। कैलकुलेट टोटल एंड एवरेज ऑफ ईच टोटल और स्टूडेंट। एवरेज। टोटल और एवरेज इनटू एन एरे, है ना भाई? जी। यही दो काम है बस। बेटा आगे अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो एवरेज है ना उसको राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस कर दो, ठीक है? एवरेज को, एवरेज मस्ट बी, इट्स नॉट अ इंटीजर, डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा। एवरेज मस्ट बी राउंड ऑफ, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। बच्चों याद आ रहा है मई जून 2023 के अंदर 1 डेसिमल प्लेस वाला कॉन्सेप्ट आया था, टेम्परेचर वाला? यस सर। यस सर। ठीक हो गया। अब भाई आपको याद हो, अब देखो वो बच्चे जिनको राउंड ऑफ के बारे में नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ कि राउंड ऑफ एक लाइब्रेरी होती है जिसमें हम राउंड ऑफ इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं यही बता रहा हूँ, 2 मिनट फिर आगे लेके चलूंगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा आंसर आता है 6.759। गाइस इसको राउंड ऑफ टू द 1 डेसिमल प्लेस करना है, आसान अल्फाज में पॉइंट के बाद एक नंबर। पॉइंट के बाद कितने नंबर? एक नंबर। तो वो बोलेगा राउंड, राउंड एक लाइब्रेरी है जो प्री रिटन कोड होता है, यू कैन यूज इट फ्रीक्वेंटली टास्क के लिए। राउंड, राउंड के बाद तुम इस पूरे नंबर को लेट सपोज एक्स में स्टोर करा दो और यहाँ पे यूज करो एक्स। एक्स को कितने राउंड ऑफ करना है बेटा? एक डेसिमल प्लेस, तो यहाँ 1। तो इसका मतलब ये हुआ इस नंबर को राउंड ऑफ कर दिया 1 डेसिमल प्लेस। कितने डेसिमल प्लेस? 1। गाइस अगर मैं यहाँ पे 2 रखता तो राउंड ऑफ हो जाता कितने डेसिमल प्लेस? 2। 2 डेसिमल प्लेस। सारे बच्चे बेटा अगर मैं एक्स में स्टोर करता हूँ 5.999 और मैं आपसे कहता हूँ कि राउंड ऑफ करें 2 डेसिमल प्लेस, तो क्या लिखूंगा? राउंड ब्रैकेट में आएगा एक्स, यहाँ पर क्या आएगा? 1। अबे 2 डेसिमल प्लेस बोला है तो क्या आएगा? 2। 2। सब बच्चों को मुझे उम्मीद है आ गया होगा, आसान है। अगर इसको हम जीरो कर दें डेसिमल प्लेस को। अबे सवाल में जब बोले ही नहीं। अच्छा, और जब जीरो कर देंगे तो पागल हो, वो राउंड ऑफ क्यों इस्तेमाल करो? राउंड ऑफ का मतलब है यू हैव टू शो द नंबर इनटू द पॉइंट, और पॉइंट में जब करना है तो आपको 2 पैरामीटर इस्तेमाल करने होंगे। पहले यहाँ पे नंबर आएगा और यहाँ पे जितने डेसिमल प्लेस इस्तेमाल करना है वो आएगा। अगर अगर हम जीरो, रियल वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो जीरो कर सकते हैं ना? नहीं तो आपको फिर इंटीजर फंक्शन इस्तेमाल करना होगा, ठीक है? तुम्हारा नाम क्या है लड़के जिसने सवाल करा है? दानिया। दानियाल। बेटा तुम्हें याद नहीं है मैंने इंटीजर फंक्शन वाला कराया था लास्ट जी क्लास सर में? मुझे पता है, वैसे पूछा अगर जीरो भी कर दें तो वो भी काम करते हैं टीचर वाला। नहीं नहीं करता। ये पता नहीं कौन बच्चा, पता नहीं क्या क्या भेज रहा है मुझे, क्या भेज रहा है ये मोहम्मद। चलो अच्छा, अच्छा सही है मोहम्मद, ठीक है मोहम्मद, ओके। तो गाइस यहाँ पर हमने कहा कि राउंड ऑफ यूज होगा। बच्चों अब हम लोग करने जा रहे हैं, आप लोगों ने बोला मैं करूंगा। मेरा अब आपसे सवाल है, जल्दी बताइएगा। नेम नाम की जो एरे है ये एग्जामिनर ने सवाल में दे दी है। मार्क्स नाम की एरे है एग्जामिनर ने सवाल में डिक्लेयर कर दी है। बच्चों 2 एरे मैं खुद बना रहा हूँ, एक है एवरेज और एक है टोटल। तो इन दोनों को मैं डिक्लेयर करूँ या ना करूँ? करें। करना होगा डिक्लेयर। तो बेटा करें। ये आपने बनाई है। जी ये मैंने करनी पड़ेगी। जी सर। डिक्लेयर टोटल, मुझे बताते जाइएगा, मुझे आता नहीं है ना, आप लोग बता दें। डिक्लेयर टोटल। बेटा रॉ बताओ कितनी है, रॉ नंबर?
1 till n. 1 से लेकर मार्क्स 1 ratio m 1 to m. m to m आगे बोलो एरे ऑफ Integer. integer टोटल इंटीजर होगा लेकिन रियल क्या होगा? Average. एवरेज रियल होगा। रियल तो टोटल तो इंटीजर ही होगा ना। जी जी, टोटल इंटीजर ही होगा लेकिन वो क्या होगा? एवरेज वो रियल होगा। गाइस मैंने वो कर रियल। डिक्लेयर, यहाँ पर आ गए एवरेज। एवरेज का लोअर बाउंड क्या है? 1। 1. वन आगे आ गया एरे ऑफ m रियल रियल। रियल आएगा ना, तभी तो राउंड ऑफ होगा। रियल क्या होता है बच्चों? पॉइंट वाला। चलो बच्चों, अब मुझे एक बात बता दो, कमेंट वगैरह मैं नहीं कर रहा क्योंकि जब सवाल आएगा जब भी कमेंट करूंगा। कमेंट होता है इस आर और सी को भी कर दें। गाइस डिक्लेयर करूंगा आर और सी। आर स्टैंड फॉर रॉ। और सी सी स्टैंड स्टैंड फॉर कॉलम कॉलम। डेटा की टाइप क्या? इंटीजर। शाबाश बच्चों। टोटल तो वाह खैर सही। बच्चों अब मुझे एक बात तो बताएं, वो ये कि मैं डायरेक्ट पहले इनपुट ले लूं या मैं इस टोटल की सारे इंडेक्सेस पे जाके जीरो पुट करा दूं? टोटल का सारे इंडेक्स। इस पे जीरो पुट जीरो पे करा इनिशियलाइज दें। करेंगे। सबसे पहले वो बच्चे जिनको नहीं पता कि जीरो पुट कराएंगे। टोटल के सारे इंडेक्सेस को जीरो इसलिए करा रहा हूँ ताकि जब आप लोग यहाँ पर मार्क्स को टोटल करने जाएंगे तो पहली दफा में टोटल क्या मिलेगा आपको? जीरो। जीरो। इस सवाल के अंदर भी टोटल फर्स्ट टाइम आपने क्या करा था? जीरो। तो इसी Zero. तरीके से यहाँ पर भी टोटल फर्स्ट मतलब जब आप फर्स्ट टाइम करने जाएंगे तो टोटल को क्या कर देंगे? जीरो। बच्चों जब टोटल को सारे इंडेक्सेस पे करवाना है तो क्या तुम फॉर का लूप इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे? नहीं, इससे पहले करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे सर करेंगे. नहीं करेंगे। करेंगे. अगर मैं नहीं नहीं कर करेंगे आप लोगों ने बोला नहीं करना है तो फिर कैसे होगा? करवाओ, मुझे करवाओ, मुझे भी सर बताओ while loop होगा. क्या। नहीं मैं कह रहा हूँ अबे तो लूप के बगैर कैसे होगा ये? सर नहीं होगा. लूप तो लगाना सॉरी ना। Yes sir. मैं कह रहा हूँ लूप तो लगाना पड़ेगा ना। जी। जी सर ये दो तरीके हैं लूप तो मैंडेटरी है इसको करने के, दो तरीके, वो भी सुन लो। क्या तरीका है वो बताऊं? तरीका ये है, या तो तुम पहले फॉर का लूप लगाओ अलग से, फॉर रॉ इक्वल्स टू 1 से लेके m तक, m तक। और यहाँ पे लिखते हो नेक्स्ट r, ठीक है, और यहाँ पर करते हो कि टोटल की सारी रॉ के अंदर क्या पुट करा दो बेटा? जीरो। होगा क्या? कल सर हमने ऐसे ही किया था। हाँ रॉ 1 में, लेकिन अब आज मैं दूसरा तरीका भी कराऊंगा। रॉ 1 में जीरो पुट हो जाएगा, फिर रॉ हो जाएगी 2 में जीरो पुट हो गया, रॉ 3 जीरो पुट हो गया, और लास्ट रॉ में क्या पुट हो गया बेटा? जीरो। लेकिन एक और तरीका भी है, वो भी सुन लो भाई। जब आप यहाँ करोगे फॉर रॉ लेट सपोज 1 से लेके m तक, और यहाँ पर जब आप इनपुट वगैरह ले रहे होगे तो उसी वक्त टोटल की रॉ में करा देना ना जीरो, तो ये भी सही नहीं है? जी सर ये ठीक है ये वाला सही नहीं है बच्चों? सर है ठीक। टाइम सेविंग है टाइम सेविंग है ना, तो गाइस ये वाला कर लेते हैं ना हम लोग। इंडिविजुअल कराने से बेहतर ये नहीं है कि जो मैं मेन काम करवा रहा हूँ उसी वक्त कर लूंगा। सही है बच्चों। मैं यहाँ पर आ गया फॉर रॉ। बेटा रॉ कितनी है 1 से लेके? m तक। m सबसे पहले तो भाई टोटल को हम क्या करा लेते हैं? जीरो। तो गाइस इधर आ जाओ सारे बच्चे। हमने बोला टोटल। गाइस टोटल वेरिएबल है या एरे है? अरे अरे है ना अरे क्या करवा? जीरो। सही है। अब देखो जब पहली रो होगी, पहली रो का फर्स्ट एलिमेंट या टोटल का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया? इधर देखो बेटा, टोटल की first जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो। 1 में जीरो हो गया, फिर 2 में, सब में। अब मैं पहली रो के अंदर ही हूँ बच्चों। अब मैं इनपुट लूंगा, हाँ ना? और इनपुट किस में लूंगा बेटा? नेम के एरे में। सबको समझ आ रहा है? बोलो हाँ या ना। यस। यस सर। शाबाश। तो गाइस मैं यहाँ लिखने वाला हूँ क्या? इनपुट। एरे का नाम क्या है? नेम। नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा? और तो एक्चुअल में जब रॉ बने तो डेटा यहाँ पे जाके स्टोर होगा ना? जी। ठीक हो गया यस बच्चों। अब हम 2D एरे यानी कि इसमें जाना चाहते हैं। किस में जाना चाहते हैं? मार्क्स में। मार्क्स में। तो मैं क्या एक और कॉलम पहले लिखेंगे फॉर सी। कॉलम लिखेंगे ना सर। फॉर c 1 2 3 और सी कहाँ से? इक्वल्स टू 1 to m
नहीं नहीं, 1 2 कॉलम में 3 1 2 3 3 आएगा ना कॉलम में। जी 1 से लेके कितना बेटा 3। 3। अब बेटा 3 ये कॉलम तो लूप चल रहे हैं हाँ ठीक है। अब रॉ भी 1 है कॉलम भी 1 है, यू हैव टू टेक इनपुट। इनपुट कौन सी एरे में लूंगा? मार्क मार्क में मार्क में सर। 2D एरे का नाम है मार्क और दो ब्रैकेट रॉ हाँ कॉलम। RC आरसी पहली दफा में क्या होगा रॉ 1 और कॉलम 1 1 डेटा कहाँ स्टोर होगा? 1,1। 1,1 में। 1 में बच्चों अब टोटल करना है ना, इसको ऐड अप करना है टोटल में। तो गाइस जब मैं टोटल कर रहा हूँ तो टोटल एरे यूज करूंगा या वेरिएबल यूज करूंगा? एरे यूज करेंगे। एरे और एरे टोटल के आगे एरे पहली इंडेक्स प्लस यहाँ पे क्या लिखूंगा मार्क RC आर का। आरसी बच्चों यही लाइन होने वाली है मेरी, बोलो हाँ या ना? यस 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 सर होगा क्या जब रॉ 1 होगा तो डेटा कहाँ जाके स्टोर होगा? बोलो यस और नो। सारे बच्चे यस और नो। यस 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 ठीक है तो गाइस मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा मुझे बता दो। टोटल स्क्वायर ब्रैकेट आर, जूम इन कर रहा हूँ। इक्वल्स बैक एरो टोटल आर प्लस प्लस मार्क मास आर कॉमा ब्रैकेट आर कॉमा सी। ठीक हो गया। तो एक्चुअल में ये सारा का सारा एड ऑन होके कौन से इंडेक्स पे जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ 1 पे। अभी अभी हमारा कॉलम 1 चल रहा है। अब जब मैं नेक्स्ट ही करूंगा तो फिर कॉलम क्या हो जाएगा बेटा? 2 2। फिर नेक्स्ट ही करूंगा तो कॉलम क्या हो जाएगा? 3। 3 रॉ हमारी वही है तो उसी रॉ में या उसी जगह पे डेटा जाके ऐड होता जाएगा। यानी कि एक्चुअल में ये सारे कॉलम का जो डेटा है बच्चों, ये सारे कॉलम का डेटा पहले जो इधर है वो स्टोर हो रहा है बेटा टोटल की 1 इंडेक्स पे। फिर दोबारा से जो भी डेटा होगा वो दोबारा टोटल की 1 इंडेक्स पे जाएगा ना। फिर तीसरी दफा जो डेटा होगा वो ऐड होने के बाद टोटल की कौन से इंडेक्स पे जाएगा? 1 पे ही जाएगा, क्योंकि रॉ हमारी सेम है, रॉ चेंज नहीं हो रही। क्या ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है। आ रही अरे है। बेटा पहला जो भी नंबर है 11 तो ये 11 भी इधर ही जाएगा। फिर अगर 12 आएगा ना, लेट सपोज तुमने 12 इनपुट किए फिजिक्स के मार्क्स, तो 11 प्लस 12 कितने हो गए? 23 23 भी इधर ही जाएगा। और अगर यहाँ पे 0 हो गए तो 11 प्लस 12 प्लस 23 तो ये भी यहाँ पर ही जाएगा। समझ आ रहा है? क्योंकि टोटल की कौन सी यस रॉ है बच्चों? वो पहली रॉ। 1 टोटल की कौन सी रॉ है? पहली रॉ। 1 तो बच्चों इन मार्क्स को ऐड अप करने के बाद आपने टोटल में स्टोर करा, और अब आप किसको स्टोर करोगे बेटा? एवरेज को। बोले किसको? एवरेज एवरेज। तो गाइस अब मुझे के कोई, बाद हाँ गाइस कोई बच्चा मुझे ये बात बताएगा कि क्या मैं अब नेक्स्ट रॉ पे चले जाऊं या अभी भी नहीं जाऊं? नहीं नहीं जाए, रॉ पे नहीं जाए। नहीं अभी तो नहीं के जाए। बाद एवरेज ले पहले पहले एवरेज लूंगा फिर उसके बाद जाऊंगा। वेरी गुड। जी सर तो पहले गाइस एवरेज लेके। तो गाइस एवरेज लेने के लिए एवरेज एरे का नाम बोलो। सर हम लोगों ने पहले टोटल एवरेज आउटपुट नहीं करना एवरेज आउटपुट का लिखा ही नहीं कहीं। एवरेज ब्रैकेट आर। लड़की आउटपुट करूंगा पहले एवरेज तो निकालूंगा। सही, आउटपुट का करना है, एवरेज लिखा ही कहाँ है? मैंने कहा एवरेज। ब्रैकेट आर पहली बात एवरेज आपका क्या है बेटा? एरे। ठीक है अब मुझे ये सर बता 0 करेंगे ना? बेटा टोटल डिवाइड बाय 3 एवरेज को 0 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरेज में सिर्फ एक ही दफा डेटा जाएगा जो तुम यहाँ से कैलकुलेट करोगे। गॉट इट? यहाँ सही, पर यहाँ पे यस टोटल राउंड लगाएंगे। जी राउंड ऑफ लगेगा। क्यों लगेगा बच्चों? पॉइंट नंबर 3 पढ़ो क्या लिखा हुआ है जोर से। 1 डेसिमल पे। 1 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करना है। तो आप अगर वरना वरना आप इधर सुन लो, अगर एवरेज में राउंड ऑफ नहीं होता तो क्या करता? टोटल ये टोटल को करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। गाइस इसको डिवाइड करता डिवाइड 3। बाय 3 टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं बेटा? मास सब्जेक्ट। ठीक है टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं बेटा? 3। तो 3 सर मास सब्जेक्ट से डिवाइड नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि जो सवाल आया था उसमें उसने कहा था टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करना है। तो डिवाइडेड बाय 3 टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं बेटा? 3। 3 है ना। बच्चों लेकिन अभी मैंने एक नया सिनेरियो डाल दिया। मैंने कहा जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो क्या होगा? राउंड ऑफ। बोलो वो क्या होगा? राउंड ऑफ तो राउंड ऑफ की लाइब्रेरी कौन सी होती है बेटा? राउंड होगा 1 राउंड। राउंड। राउंड ऑफ ब्रैकेट 1। गाइस कोई बच्चा बताएगा ये 1 का क्या मतलब है? 1 डेसिमल Decimal प्लेस place. वन डेसिमल प्लेस।
राउंड करने के बाद एक डेसिमल प्लेस है, दैट इज 1। अब यहां पर तुम्हें अपना फॉर्मूला लगाना है जो एवरेज निकालने का है। तो बच्चों मैंने एक और ब्रैकेट खोल दिया, ठीक है। इस ब्रैकेट में मैं टोटलिंग को डिवाइड करूंगा 3 से। कोई बच्चा बताएगा 3 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? सब्जेक्ट बिल्कुल नंबर है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट नंबर है। फ्री है। सब्जेक्ट फ्री है। और टोटलिंग किस में स्टोर है मेरा? टोटल किस में स्टोर है? टोटल की एरे में। टोटल एरे में टोटल की एरे में। तो क्या है टोटल? स्क्वायर ब्रैकेट r डिवाइड बाय 3। क्या बात है। और बेटा ये बड़ा सा ब्रैकेट मैंने लगाया हुआ है, इसका क्या मतलब, इस ब्रैकेट का क्या मतलब? कौन राउंड से ऑफ। ये? यहाँ एवरेज कैलकुलेट हो रहा है। सर ये तो क्या? एवरेज कैलकुलेट हो रहा है। हाँ तो यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अबे और क्या कर रहे हैं तुम? नहीं नहीं यही किया है। ये हाँ मतलब यू आर कैलकुलेटिंग द एवरेज, और जो भी लेट सपोज आंसर आता है 60.755, ये आंसर आया। बच्चों बताओ तो इस, उसको आगे हाँ इस 1 का 1 मतलब डेसिमल में कर देगा। 1 1 डेसिमल में, और 1 डेसिमल में करके स्टोर कराएगा एवरेज की रॉ 1 में। बच्चों समझ आया है या नहीं आया? सर आ गया अगर हम यार। 3 की जगह लिख दें सब्जेक्ट नंबर चलेगा? किसकी जगह पे? 3 की जगह, हाँ हो बिल्कुल। एक सवाल जो हमारा पिछला आया था उसके अंदर उसने 3 नहीं करा था, उसने कहा था कॉलम भी नहीं, सब्जेक्ट नंबर रखा था। सब्जेक्ट नंबर था। तो तुम वो वीडियो देख लेना, उसमें फिर डिवाइड बाय सब्जेक्ट नंबर ही किया था हमने। वो स्पेसिमेन पेपर 2A था। सर जी। सर अगर हमने टोटल की जो अरे है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको ऐड करना हो तो फिर हम इंडेक्स लेंगे ना 1 2 आर। केस नंबर 3 में करा देता हूँ मैं। बच्चों इस बच्चे का सवाल ये है कि सर अगर हमें सब इन मतलब मैं क्या बोलता हूँ, मुझे ओवरऑल निकालना है टोटल एवरेज, तो मैं क्या करूंगा? वो केस नंबर 3 में कराता हूँ। ठीक है, अभी पहले इसको वाइंड अप करने, तो फिर केस 3 पे मैं ओवरऑल टोटल भी करूंगा, तो ओवरऑल इनिशियल एवरेज। जीरो नहीं कराएंगे ना? नहीं टोटल उसमें भी 0 होगा बच्चा। क्या लेकिन वो नाम? पहले हो जाएगा लूप से। हाँ बेटा तुम्हारा नाम क्या है जिसने सवाल किया था कि टोटल 0 नहीं होगा? दानियाल। दानियाल। दानियाल बेटा एक बात सुन लो, पहली दफा जब तुम टोटल करा रहे हो तो उस वक्त इस टोटल में क्या वैल्यू है? 0। 0 है, क्योंकि तुमने ये 0 करा है। अब आया समझ में दानियाल? नहीं और आया? फिर एवरेज को भी तो करना चाहिए नहीं, इनिशियलाइज। एवरेज पहली दफा एवरेज इक्वल्स टू एवरेज प्लस 1 थोड़ी हो रहा। आप लोगों को ये लाइन का मतलब ही नहीं समझ आया? अभी समझा दो भाई, प्रोग्रामिंग की बेसिक वीक हो रही है ना तुम्हारी, इस लाइन। सर तो इसमें ये तो अगली रो में जब जाएंगे तो एवरेज यही वाला नहीं आ जाएगा? एवरेज को, हाँ ये हुई ना बात। तो एवरेज को यहाँ मुझे क्या कराना होगा बच्चों? 0। वेरी गुड वेरी गुड, ये वाली बात सही है। बच्चों ये सुन लो भाई, जी जब मैं, सर। हाँ जब मैं अगली रॉ में जाऊंगा गाइस, वेरी गुड, जब मैं अगली रॉ के अंदर जाऊंगा तो टोटल की आर को तुमने 0 करा दिया है ना पहली, मतलब जिस तुम रॉ 2 में गए तो रॉ 2 का टोटल क्या हो गया? 0। तो रॉ 2 की एवरेज एरे क्या होनी चाहिए? जीरो। जरूरी जीरो। नहीं, जरूरी नहीं, 0। जरूरी थोड़ी है। हाँ इट डजेंट मैटर, नहीं है मसला, बताऊं क्यों जरूरी नहीं है? बोलते हो तो कर देता हूं, मैं आपको समझाता हूँ क्यों जरूरी नहीं है, क्यों जरूरी सही, लेकिन फिर भी। सर बिल्कुल फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होता है उसके अंदर। हाँ बच्चों आप लोगों को ना ये चीज में मसला है, जरा देखो। बच्चों मुझे बताओ, बेटा मेरी आवाज क्लियर है? यस। यस सर। मुझे बताओ, अगर पहली दफा जब तुम टोटल कर रहे हो, अच्छा तुम्हारे पास यहाँ पर यूजर ने मार्क्स दिया लेट सपोज 11, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पर तो आ गया 11, और पहली दफा टोटल की रॉ में क्या है? फर्स्ट टाइम कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं के लिए तुमने ऊपर क्या करा है इसको? 0। 0। गाइस अगर तुम इसको 0 नहीं करते हो तो टोटल की फर्स्ट वैल्यू क्या होती? कुछ भी नहीं। तो वो कुछ भी गड़बड़ हो जाती, नल वैल्यू आ जाती, या कोई ऐसी खराब वैल्यू आ जाती, गार्बेज वैल्यू आ जाती। समझ आया या नहीं आया? अब जरा सुनना गाइस, अगर 11 है और 12 है तो फर्स्ट टाइम बेटा क्या हुआ? 0 प्लस 11। अब बताओ टोटल में कितना स्टोर हो गया? 11। 11। 11। जब ये लूप दोबारा चलेगा तो तुमने लेट सपोज 12 इनपुट किया है, तो टोटल की रीसेंट वैल्यू हो गई 11, और अब हो गई है 23। 12। कितना हो गया? 23 हो गया। अब मेरा सवाल है, पहली यस। दफा जब तुम चला रहे हो, बच्चों सारे बच्चे मेरी तरफ देखें, फर्स्ट टाइम चला रहे हो आप, जब फर्स्ट टाइम चला रहे हो तो यहाँ पर 11 है, तो टोटल की फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या होगी? कुछ भी जीरो। कुछ भी नहीं जीरो। होगी, जीरो zero होगी। होगी ना। ये जो कुछ भी नहीं बढ़ता इसी के लिए तो तुमने 0 करा है, कि पहली दफा टोटल कुछ नहीं का मतलब है 0। नेक्स्ट टाइम तो वही होगी ना जो तुमने स्टोर कराया है। आया समझ आया?
जी सर। सर एक क्वेश्चन है। अभी रुक सर जाओ। अगर सर टोटल अगर लिखे ही ना, मतलब वो इक्वल टू मार्क्स ही है। क्या बातें कर रहा है? तो ऐड किस में कराएगा? हवा में? जो इनपुट लिया है उन्हीं मार्क्स को डालोगे ना। नहीं सर, जो अच्छा बीच में जो टोटल लिखा है आपने, अगर आप लिखे टोटल टोटल ब्रैकेट में आर इज इक्वल टू मार्क्स आर सी। बच्चों इसको जवाब दो, अब क्या होगा? We अरे have to find the total, and for that we have to add the marks in the total. पुराने मार्क्स को भी तो ऐड करना है ना। देखिए अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अब सुनो होगा क्या। अगर तुमने ये कट कर दिया, पहली दफा 11 है, 11 चले गए टोटल में, ठीक है। अगले दफा उसने नंबर इनपुट दिया दैट इज 12, तुमने ये कट कर दिया। सर लास्ट वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी। अबे यार जिसको पढ़ा रहा हूँ वो उसको समझने दो ना, चुप हो जाओ। अब क्या हुआ? 12 आ गया। हाँ, तो तुम्हारे पास उसमें 11 था, यहाँ पर क्या आ गया? 12। तो पुरानी वैल्यू को ऐड ऑन करना था ना, कैरी फॉरवर्ड करना था ना। कैरी फॉरवर्ड कहाँ हुआ? आया समझ? जो इस ओके। बच्चे ने बोला कि हाँ सही लास्ट सही वैल्यू ऐड हो जाएगी सही, भाई। कॉलम्स में सही। हाँ, बच्चों सबको समझ आ गया? बोलो हाँ है ना। यस सर, आ गया। यस सर। बच्चों एवरेज, अब मेरा आपसे सवाल है बेटा, क्या मैं एवरेज के अंदर पुरानी वैल्यू को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं या नहीं कर रहा? नहीं कर रहे। नहीं नहीं कर रहे। तो नहीं क्या कर मैं एवरेज को 0 करूं या ऐसे भी जा सकता है? ऐसे भी जा ऐसे भी जा सकता है। हाँ, मैं अगर यहाँ पर लेट सपोज तुम्हारा एवरेज आया है 27.9, तो जब तुम रॉ 2 पे आ जाओगे तुम्हारा जो भी टोटल होगा उस टोटल को कैलकुलेट करके रॉ 2 पे डाल देना। क्लियर है? इसमें क्योंकि पहली दफा में वो टोटल कैरी फॉरवर्ड होता है, इस वजह से तुमने सबके टोटल को क्या करा था? 0। जीरो। फर्स्ट टाइम पे ये जो लाइन है ना कैरी फॉरवर्ड वाली, इसका मतलब होता है पुराने टोटल में ऐड करना। लेकिन एवरेज में पुराने टोटल में ऐड नहीं हो रहा, हर नहीं। किसी का इंडिविजुअली फॉर्मूला लग के जा रहा है, तो वो किस सही है। ठीक है बच्चों, समझ आया है या नहीं जी आया? जी सर, आ गया। पूरे यस। आ सारे गया, 100 समझ आ गया। को समझ आ गया? कोई लेकिन सवाल है? सर अगर हम एवरेज को अगर 0 भी करते हैं तो कोई मसला तो नहीं होगा? हाँ, कर दें तो भी कोई मसला नहीं है, और अगर ना करें तो भी कोई मसला नहीं है। मुझे आपको इस वक्त स्किल देनी है, पैटर्न नहीं सिखाना। सिखाना है आपको कि यू हैव टू अटेम्प्ट इट, सोचना आ जाए। जो आप लोग सवाल कर रहे हैं आपको आ जाए। जी शान अली क्या कह रहे हो भाई? पूछो ना, अनम्यूट हो तो तुम। कुनैन आप भी बेटा। बच्चों अब अगर सवाल में एग्जामिनर कहता है कि इनको आउटपुट करा दो, ठीक है ना, तो आप आउटपुट करा दो दोनों को। पहले आउटपुट करा दो टोटल को, फिर आउटपुट करा दो किसको बेटा? सर एव- साथ नहीं करवा एवरेज। सकते? तो 1 बाय 1 सब हो जाएगा। एंड देन यस आपको सर। फॉर का लूप खत्म कराना होगा, तो आप कराओगे। फॉर के लूप खत्म कराते वक्त क्या बोलोगे? नेक्स्ट। नेक्स्ट सर आर। क्वेश्चन में आउटपुट तो आपने नहीं लिखा। हाँ नहीं बोला ना मैंने, अभी वर्ड बोला ना, अगर एग्जामिनर बोलता है तो तुम आउटपुट भी करा लेना। करवा लोगे ना? सर ये यस सर। एवरेज वाला नहीं समझ लगा। सर ये दोबारा उसके साथ नहीं आ जाएगा, पुरानी वाली वैल्यूज भी नहीं ऐड हो जाएंगी इसके साथ? नहीं होगी ना बेटा, पुरानी वाली वैल्यूज कब ऐड होती है ये तो समझाना है। पुरानी वाली वैल्यूज ऐड होने के लिए यू हैव टू राइट दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। कैसे? कि टोटल बैक एरो, टोटल प्लस मार्क। ठीक है। अब मुझे बताओ लड़की, जब रॉ 2 हो जाएगा, इधर देखो इधर, रॉ क्या हो गया? 2। रॉ 2 के लिए तुम्हारा टोटल 0 हो चुका है, बोलो हाँ। अब तुमने एक नया टोटल निकाल लिया रॉ 2 में। लड़की हम कौन सी एवरेज में, हम लोग किस पे हैं बेटा? रॉ 2 पे। ठीक है। रॉ 1 वाला खत्म हो गया, अब हम किस पे हैं बेटा? मेरी रॉ क्या चल रही है जल्दी बताओ? 2। 2। तुम्हारा जो भी टोटल निकला है रॉ 2 पे, लेट सपोज निकला है 59.56। अब आ जाओ बेटा, मैं रॉ 2 पे हूं, जरा मुझे बताना। ठीक है, तो एवरेज की रॉ 2 ये है, पुरानी वाली वैल्यू कैरी फॉरवर्ड होगी या नहीं होगी? नहीं। क्योंकि नहीं तुमने होगी नया सर। फॉर्मूला लगा दिया ना, 59.52 डिवाइड बाई 3 का। ना क्या, क्योंकि टोटल की वैल्यू 0 हो गई है दोबारा। और तुम्हारा अलग टोटल आया ना, टोटल को फिर तुमने राउंड ऑफ करा और उसको सेकंड रॉ के अंदर जाके पुट कर दिया। लेकिन तुम्हारा सर ऊपर वाला एवरेज अलग है, तुमने नीचे वाला एवरेज अलग निकाल दिया। ठीक है, तुम 0 कर लो तो भी कोई मसला नहीं, मैं कह रहा हूं ना भी करो तब भी कोई मसला नहीं। जी सर सही है। क्यों? क्योंकि जी सर, सही है। कैरी कैरी फॉरवर्ड वाली लाइन को समझो। इसमें कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, इसमें पुराना वाला एड ऑन हो रहा था। एवरेज में कोई पुराने वाले का चक्कर नहीं है, अगली उसमें आगे बढ़ गए हम। लड़की अब आपको समझ आया? यस सर। चलें तो गाइज, अगर एवरेज को मुझे पहले प्रिंट कराना होगा टोटल, तो मैं लिखता टोटल और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता रॉ। और यहाँ पर अगर एवरेज नाम की एरे को प्रिंट कराना है साथ साथ, तो मैं लिखूंगा एवरेज
स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा क्या बेटा, आर। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। केस नंबर 3 में आपको होमवर्क से दे रहा हूँ, पहले मैं सर केस। ये जो टोटल का आउटपुट है ये नेक्स्ट कॉलम के नीचे भी तो लिख सकते हैं। मैं नहीं समझा आपकी बात बेटा, पहले सारे कॉलम होंगे, अगली रो पे जाने से पहले कराएगा ना, हाथ के हाथ। नहीं मतलब एवरेज से पहले नहीं करवा सकते आउटपुट टोटल को सर? करा दो, फिर एवरेज सही है। निकाल एवरेज को करा दो। चलो बेटा केस नंबर 3 पे मूव कर रहा हूँ। बेटा सर सर नहीं लिखो, मैं पढ़ रहा हूँ सब, बताओ बोलो, या तो अनम्यूट करके बोल दो या मैसेज पे लिख दो। बेटा नहीं बेटा शावेश आप पागल हो गए हो, कह रहे हैं कि सर यहीं पर ही एवरेज भी कर दें, नहीं कर सकते ना। सारे कॉलम का जब तुम सम निकाल लोगे तो तुम एवरेज पे डालोगे, तो ही तुम टोटल पे डालोगे। ठीक है शावेश। सर एक सवाल है। हाँ बोलो। सर अगर हम टोटल नेक्स्ट सी के बाद करते हैं तो भी हो जाएगा ना? नेक्स्ट सी के बाद तो हाँ नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? बेटा जब आप मार्क्स इनपुट लोगे, जब आपने पहला वाला मार्क यहाँ पे इनपुट दे दिया और फिर दूसरा वाला मार्क यहाँ पे इनपुट दिया, तो पुराना वाला मार्क रहेगा या लॉस हो जाएगा? तो सर वो तो कॉलम 2 में चला जाएगा। भाई तो लॉस हो गया ना, ये वाला डेटा तुम्हारे फिर वापसी जाके लेके आओगे क्या? अच्छा। समझ आई? तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाथ के हाथ इनपुट दे रहा हूँ और उस इनपुट को साथ साथ ऐड ऑन भी करता जा रहा हूँ। ऐड ऑन भी करा रहा हूँ, सही है। और बच्चों, आयशा कह रही सर कैन वी राइट एवरेज आर इक्वल टू 2, तो मैंने यही तो लिखा है आयशा, और क्या लिखा है? हाँ आयशा ठीक है, ठीक ठीक ठीक, उसको सर ये वीडियो। सर दोबारा बता दें, एवरेज हम कहते हैं कॉलम के लूप के अंदर क्यों नहीं कर सकते? सवाल सही से पूछो। सर मैं कह रहा हूँ एवरेज हम कॉलम के लूप के अंदर क्यों नहीं कर सकते? कहाँ पे बेटा, मुझे सही से सवाल तो समझाओ, तुम्हारा सवाल टेक्निकली तुम्हें खुद समझ नहीं आ रहा, पूछो। सर आपने एक कॉलम का लूप बनाया ना C1 to 3, हाँ इसके हाँ। अंदर हमने एवरेज को क्यों नहीं प्रिंट करवाया? हम्म, सही। अगर मैं पहली बार इसमें कैलकुलेट क्यों नहीं कराया, ये कह रहा हूँ ना, यहाँ पर, यहाँ पे ना। जी सर। हाँ बेटा अगर मैं यहाँ पे करता तो होता क्या, पहले एक कॉलम का एवरेज निकलता, फिर वो ऐड होता दूसरे कॉलम में, उसका एवरेज निकलता, फिर वो ऐड होता तीसरे कॉलम में, उसका एवरेज निकलता। क्या ये टेक्निकली सही है? नो सर। नहीं है ना, पहले सारे कॉलम का टोटल निकाल लो, उसको डिवाइड बाय 3 कर लो। जी सही सर। है। तो अभी भी ये एवरेज निकला है बच्चों, ये एवरेज जो है ये एवरेज एक बच्चे का है या सबका है? एक एक बच्चे एक का। बच्चे के एक सारे बच्चे का सब्जेक्ट है का, सर। केस नंबर 3 में मैं क्या कर दूंगा? टोटल कंबाइंड हाँ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। सबका एवरेज। हाँ, एहसन कह रहा है कि सर अगर मुझे करवाना होता एवरेज को भी जीरो, तो एहसन में यहाँ कराता ना मेरा बेटा, मैं यहाँ लिखता एवरेज, एवरेज की पहली रॉ में, क्योंकि रॉ का लूप चल रहा है, हम कर देते जीरो, तो एहसन यहाँ पर भी जीरो 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 जीरो, जब भी आते तो ये भी जीरो हो जाता। ठीक है, क्योंकि आपने मैं एवरेज को 0 क्यों नहीं करवाया? भाई अभी तो पूरी कहानी सुनाइए, क्या अभी आया क्या तू क्लास में? तो बीच में क्लास तो डिस्कनेक्ट हो गई थी। बेटा एवरेज को जीरो से नहीं कराया क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड वाली कहानी नहीं है ना, जैसे टोटल तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना, कैरी फॉरवर्ड का मतलब पुराने टोटल को वो ऐड ऑन कर रहा है, एवरेज पुराने को कुछ कर ही नहीं रहा, नेक्स्ट रॉ के अंदर मूव कर जाता है इसलिए। हाँ अहमद रजा बोलो। अहमद रजा बस खत्म है क्लास बेटा, अब केस नंबर 3 होमवर्क दूंगा जो आपको मुझे करके देना है, और फिर हम आगे चलेंगे कल की क्लास में, आगे दो तीन केस और कराऊंगा। ठीक है। सर इन सर केसेस में हर तरह का सवाल कवर हो जाएगा? यस, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर बोलो। इस क्लास की रिकॉर्डिंग कब तक अपलोड होगी? इस क्लास की रिकॉर्डिंग में टाइम लगेगा 1-2 दिन। क्यों, तुम्हें क्या करना है, क्लास नहीं ली? नो सर, बीच बीच में डिस्टर्ब हो रही थी इसलिए। ओके, स्क्रीनशॉट लो इसका, बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो ग्रुप पे भेजिएगा। बच्चों नाउ अब मैं केस नंबर 4 आपको दिखा रहा हूँ और ये आपको खुद करना है। अच्छा, खुद करने से क्या फायदा होगा, आपको करना तो आए, आपको अटेम्प्ट करना तो आए। मिटा दिया। सर केस 3 और केस 4। केस 3 बेटा। सर ये स्लाइड्स आपने पहले से बना के रखी हुई हैं? बच्चा है।
कौन है ये? मैं पूछ रहा हूँ। कौन? शान अली? जी अबे क्या अंधे हो गए? तुम्हारे सामने तो पूरा पूरा नहीं नहीं, ये वाली स्लाइड नहीं, जो आपकी आकी यस खान लिखा हुआ है सर बैकग्राउंड में। हाँ टेम्पलेट। टेम्पलेट है ना वो तो, जी जी, जाहिर सी बात है। अच्छा। ये कौन है? ये हुसैन है? नहीं इतना आइए बच्चों, रिक्वायरमेंट्स माइक सब कर चीजें दिए। सर ये आप केस 4 करा रहे हैं? यार मैं चमाटे वमाटे मार दूंगा, 2 के बाद 4 आता है। सर आपने वो बोला था, मुझे लगा आप 3 करा रहे हैं। रेहान मलिक चाहिए। बेटा आवाज नहीं आ रही, अभी चुप हो जाओ यार। चुप हो जाओ अभी सारे, तफरीह बाद में करना है, अभी चुप हो जाओ बच्चों। अब यहाँ पर हमें करना है केस नंबर 3। ठीक है, केस नंबर 3 की रिक्वायरमेंट सुन लो, ये करना आपको यहाँ, दिस इज होमवर्क। केस नंबर 3 की रिक्वायरमेंट है, इनपुट लेना है नेम, इनपुट लेना है मार्क्स। गाइस आगे वो आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट, आउटपुट, चलो आउटपुट कर देता हूँ, आउटपुट टोटल, ओवरऑल टोटल, ओवरऑल टोटल एंड आउटपुट ओवरऑल एवरेज। आप लोगों को म्यूट कर देना, ऐसा लग रहा है अपने आप को पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा। यूजिंग एरे, यूजिंग एरे। ठीक है बच्चों, सही है बच्चों, ये पूरा सवाल है आपके पास। मुझे बताएं ये सवाल आप लोगों से हो जाएगा या नहीं होगा? बोलिए। हो जाएगा हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। जी सर ये सर हम लोगों ने पहले हो जाएगा। अरे में स्टोर करने सबको, टोटल को लाइक इंडिविजुअल के, और उसके बाद सबका दोबारा टोटल फाइंड करना है। जी बेटा, लेकिन सबका टोटल ओवरऑल चाहिए मुझे, ओवरऑल, ओवरऑल समझती हो ना? सब तो प्लस सब देना है। सबको प्लस करने, हाँ। सर इंडिविजुअल टोटल और एवरेज नहीं निकालना। इंडिविजुअल भी निकलेगा, पहले होगा। सर हमने ये इंडिविजुअल टोटल और इंडिविजुअल एवरेज की निकालनी है ना, बनानी यस है ना। यस गाइस, ये इसी के आगे से कंटिन्यू होगा। सुन लो बात, पहले सारा का सारा डेटा इन इंडिविजुअल्स में जाएगा, लाइक दिस, है ना? सर इनकी रॉस प्लस हो जाएंगी। हाँ, फिर आखिर में एक और लूप चलाऊंगा। पहले इतना कोड तो लिखेंगे नहीं लिखेंगे इतना? रखेंगे सर। यस सर, इतना तो लिखेंगे। इसके बाद, इसके बाद फिर मैं सब लूप चलाऊंगा फिर वो और इसी इसी कोड के अंदर ही रहते हुए करना होगा ना, नेक्स्ट आर से पहले पहले या उसके बाद? देखो 2 टेक्निक है, तुम इसी के अंदर अलग भी, मेरे हिसाब से तो बाहर कर लेना, कोई बाहर मसला। कर लेंगे। हाँ, फिर आप दोबारा से इसको टोटल को निकालोगे, पूरा इन पूरे का टोटल निकलेगा, फिर वो डिवाइड होगा एक एवरेज से। ठीक है, और बच्चों तो उसे एरे में स्टोर क्यों करेंगे? उसको बेटा वेरिएबल में करेंगे, मैंने कब बोला? आपने लिखा हुआ यूजिंग एरे। अबे ये जो इंडिविजुअल टोटल निकले, यूज का मतलब है इंडिविजुअल। ठीक है, तो सर सब वाली लाइन एवरेज नहीं हट में जाएगी? अगर डिवाइड एरे करेंगे एम के साथ ना, सॉरी। टोटल को डिवाइड करेंगे एम के साथ एवरेज में। यस वेरी गुड बेटा, एवरेज जो निकलेगा बच्चों, हाँ ये सुन लो, जो आपका फाइनल टोटल निकलेगा ना गाइस, फाइनल टोटल जो निकलेगा वो वेरिएबल में निकलेगा, एरे में निकलेगा? वेरिएबल। वेरिएबल। वेरिएबल में सर। फाइनल जो एवरेज निकलेगा वो किस में निकलेगा? वेरिएबल। वेरिएबल। और वेरिएबल जो निकलेगा वो डिवाइड बाय क्या होने वाला है? एम। एम। टोटल डिवाइड बाय एम। बच्चों तो ये मैं एक और बार, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं ये हटा दूं कि ओवरऑल टोटल का यूजिंग एरेस, ये तो मैं समझाने के लिए कह रहा था कि एरे को इस्तेमाल करना। गॉट सर इट? हाँ सर तो सर फिर वाली डिवाइड लाइन कैसे भी करना आएगी है? ना, जब हम इंडिविजुअल टोटल कर रहे होंगे तो फिर जो इनिशियलाइज की वाली वैल्यू जो हम टोटल को इनिशियलाइज कर रहे हैं लूप के आखिर में 0 से, मतलब एक लूप कंप्लीट होने के बाद, वो तो वाली लाइन नहीं आएगी ना। भाई, पूरा कोड यहाँ तक रहेगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद तुम इंडिविजुअली खुद करो, अब यहाँ तो अपना दिमाग खुद लगाए ना। अगर ये भी मुझे बता रहे हैं तो फिर फायदा क्या हुआ, करके दिखाओ। सर हाँ बोलो, बोलो। आवाज नहीं आ रही। सर हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, हम लोग बस टोटल की जो स्टेटमेंट है उसको इन लूप कर दें और एवरेज का बस अलग कर लें। जी बेटा, हो सकता है, हर तरीके से हो सकता है। अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर
सर इस क्वेश्चन की वर्डिंग लिख दें बच्चों, इसकी वर्डिंग भी लिखूं? जी सर लिख दें। यस सर। तो गाइस मैं कहता हूं इनपुट नेम एंड मार्क्स into an array बच्चों मैं इंडिविजुअल टोटल और एवरेज की बात करूंगा ही नहीं, मैं ओवरऑल की बात करूंगा, लेकिन मजबूरन तुम्हें इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। ओवरऑल टोटल टोटल मार्क्स ऑफ क्लास। बच्चों ऑफ क्लास का मतलब समझ गए सबका? और बच्चों क्लास का मतलब है कि वो 1 से लेके कितनी होगी बेटा, m तक। दोबारा लिख रहा हूं आउटपुट सर को टोटल मार्क्स के लिए नई एरे बनानी है। बेटा, जो बनी हुई है ना ये इसी को यूज करना है, ठीक है? तो कैसे बनाएगा मार्क्स के लिए? इन सबको डिवाइड बाय m करके एक और एरे में डाल देगा। आउटपुट आउटपुट द एवरेज, ओवरऑल एवरेज और एवरेज भी कितना होगा 1 से लेके m तक। ये 1 से लेके m तक वाली लाइन हटा रहा हूँ मैं, थोड़ी अजीब सी लग रही। बच्चों सवाल समझ आ गया या नहीं आया? Yeah. कोई मसला तो यस नहीं? सर। बच्चों इस सवाल आ मुझे गया सर, समझ आ गया। हो आगे जाएगा सर। हो जाएगा। बच्चों ये सवाल मुझे करके दें, ये आपका होमवर्क है, ठीक हो गया? बच्चों आज की क्लास इतनी है। कल बेटा आप पहले ये मुझे केस नंबर 3 करके देंगे, तो फिर मैं केस नंबर 4, 5, 6 करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है? केसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किल डेवलप हो रही है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, मुझे डन बोलें, मैं फिर क्लास एंड करूंगा। हो गया। सर अभी सेकंड टेस्ट लगा देंगे स्क्रीनशॉट लेने उसका। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। आईपीएल शुरू है। फी अमान अल्लाह। दिखा दे एक दफा फिर सर, क्वेश्चन दिखा दे। अल्लाह हाफिज सर, फी अमान अल्लाह। हाफिज, फी अमान अल्लाह। ख्याल तैयारी रखिए। कर लीजिएगा सर। भाई मेरी क्लास है। सर क्वेश्चन दिखा दे एक दफा फिर। अबे कितनी दफा दिखाऊं, जब से लिख रहा था, जब क्यों नहीं कॉपी करता? टेस्ट कब है? आईपीएल में कौन सी टीम? आईपीएल में विराट कोहली, आरसीबी, आई एम अ विराट फैन। सर सेम सर सेम। नहीं भाई, चलो बच्चों, थैंक यू, हाफिज, फी अमान सर अल्लाह। एक बार भी नहीं जीती है विराट कोहली की टीम। है फिर बाबरा